साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपादाय रूपाणि गोप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयिता माधव स्वामी नामने कृष्णभिन्न प्रकाशाय श्रीमूर्तये दिनतारिणी क्षमा गुणवताराय गुरवे प्रभुवे नमः सतीर्थप्रदेशद्धर्म गुरो प्रेतविदाशने ईश्वदान प्रभावस्य प्रकाशकाय तेन श्रीचित्रे प्रभुपादस्य स्थानधरसुकीर्ते सारस्वतगणानन्द संवर्धनाय ते नमः नमयं विष्णुपादाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वते नामने श्रीभार्सभानुविदे विदयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभुवे नमः माधुर्य जल प्रेमाटसिरूपानि भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय ते नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणी सिमरूपं गोविद्धाप सिद्धान्तदन्तहारिणी नमो गौरकिशोराय साक्षात् विरक्तमूर्ते विप्रलम्बरशम्भुजे पादं भुजाय ते नमः नमयं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः नमयं महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामने कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अजानुलम्बितभुजयो कनिकावदात संकीर्तने कपितरो कमलायतक्षो बीसंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रिय करो करुणा अवतार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, जय जय श्री राधे। सबसे पहले परम आराध्य पतित पावन भगवान गोविंद के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूजनीय त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम पूजनीय वैष्णव वृंद, भागवत रसिक भक्तगण, मातृमंडली, बहन और भाई, सभी का अभिवादन करते हुए सबकी कृपा प्रार्थना करता हूं। करुणा वर्णालय भक्त वंशा कल्पत्रु भगवान श्री श्री राधा ब्रज बिहारी देव जी की वंगमय मूर्ति श्री भागवत महापुराण उनकी ही आराधना, उनको ही सुनते हुए आज द्वितीय दिवस एक अष्टक भगवान की सुंदरता का जो वखान करता है, हम लोग सभी गाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भागवत जी में प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं
अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् शान्त्यं मधुरा मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्ता मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अंग प्रति अंग भगवान का सब कुछ मदर है। स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं सामितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोजा मधुरा माला मधुरा यमुना जन्मादस्य यतन्वयादितरतश्च भिक्खिसराठम् तेने ब्रह्महृदयधिगवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम मंत्र में कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। परम सत्य दो शब्द हैं, एक सत्य और एक परम।
किसका ध्यान करते हैं? जो परम सत्य है। ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। जन्मा अदस्य यतो अन्वय वितरित क्रम से, जो जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है। क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है। असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है। कितने ब्रह्म हृदय अधिक वै मुह्यंति जत सूरयो। वो कैसे हैं? वो ब्रह्मा के भी बाप हैं। तेने ब्रह्म हृदय अधिक वै मुह्यंति जत सूरयो, जिसने ब्रह्मा को भी ब्रह्म ज्ञान देकर प्रतिपादन कर कर बताया, वो परम सत्य है। आदि कवय नाम है ब्रह्मा जी का, हिरण्यगर्भ नहीं है, अपितु जिन्होंने ब्रह्मा को भी ज्ञान प्रदान किया, वो जो परम सत्य है, उन परम सत्य भगवान कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। जन्मा अधस्य यतो अन्वय वितरित क्रम से, भगवान ये सृष्टि रचते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर इसका प्रलय कर देते हैं। तो कैसे हैं? बोले सभिज्ञ। सभिज्ञ मतलब इस सृष्टि को बनाने में, पालन करने में और संहार करने में बहुत कुछ जानते हैं। स्वराट का मतलब स्वयं राजति इति स्वराटा, जिनको किसी से किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती, उसको स्वराट कहते हैं। अन्वय, अन्वय का मतलब होता है इस संसार में भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो भगवान यहां है। बोले हाँ, ये पक्की बात नहीं है कि भगवान यहां है। कई आदमी मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बना देते, नहीं रहते, कहीं दूसरी जगह जाके रह लेते हैं। जिनके पास पैसा होता है, दो दो चार चार घर होते हैं लोगों के। तो भगवान भी इस सृष्टि में ये बनाया है संसार, लेकिन इसमें है भी और नहीं है। बोले क्यों? बोले अन्वय वितरित क्रम से हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते कि सृष्टि में भगवान है। बोले है तो वो कैसा है? बोले अन्वय वितरित क्रम से है। जैसे ये है मेरे पास, ये क्या है? ऐसा लग रहा है कपड़ा है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं ये कपड़ा नहीं है। बोले आप बोलोगे महाराज कपड़ा है। बोले नहीं नहीं, कपड़ा नहीं है। बोले क्या है? बोले ये धागा है। कपड़े से यदि धागा निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? धागा। धागा को एकत्रित किया जाए विधान के अनुसार, जो विधि है उसके अनुसार, तो वो कपड़ा बन जाता है धागा। बोले धागा है तो कपड़ा है, कपड़ा है तो धागा, दोनों के होने से ही है। वैसे ही इस संसार में भगवान है, सृष्टि में नहीं भी है। यदि भक्त लोग हैं तो भगवान है, यदि भक्त लोग नहीं है तो भगवान नहीं है। अन्वय वितरित क्रम से ऐसे जो परम सत्य हैं, उन भगवान का हम ध्यान करते हैं।
और कैसे कि धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, जिनके धाम में माया का प्रवेश नहीं है, सदा सदा भगवान से, भगवान के धाम से और भगवान के भक्तों से माया परे रहती है। सबको ग्रस्त पकड़ सकती है, लेकिन भगवान को, भगवान के धाम को, भगवान के भक्तों को माया नहीं पकड़ती। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्त परम धीमहि। जहां तक भगवान के घर से गोलोक वृंदावन बैकुंठ की जो लाइट है ना, एक जगह आके रुक रही है नीचे प्रकाश, वहां तक माया का प्रवेश नहीं है, वर्जित है माया। तो माया अधीन तो भगवान नहीं है। जिनसे माया भी परे है, ऐसे जो भगवान हैं उनका हम ध्यान करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। धर्मो प्रजत कैतवत्र परमो निर्मत शरणाम शताम्, वेद्यं वास्तवं मात्रं वस्तु शिवेदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परईश्वरा, सद्दो हृदय वर्धते अत्र कीर्तिभिः सुक्षुभिक्षणा। धर्म प्रजत कैतव अत्र परमो निर्मत शराणाम शताम्। अब ध्यान से सुनना, ये भागवत जी का मंगलाचरण है। धर्म प्रोजित कैतवा, इस भागवत में परम धर्म का निरूपण होगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। धर्म की बात भागवत में नहीं है। कोई कहे कि धर्म की बातें भागवत में है तो वो गलत है। यहां तो परम धर्म की बात है भागवत जी में। धर्मो प्रोजिता कैतवा अत्र परमो निर्मत शरणम। इस भागवत जी में जो परम धर्म है, वो परम धर्म का निरूपण भागवत जी में होगा। जित लगाया तो विशेष हो गया। और कौन सा धर्म है परम धर्म? ये धर्म कैसा है? बोले कपट रहित जो धर्म है वो धर्म की बातें भागवत जी में होंगी। कई तब माने कपट। अब बताइए कोई धर्म कपट होता है क्या? सब लोग बोलेंगे नहीं होता कपट। लेकिन भागवत जी तो कहती है कि कपट रहित जो धर्म है, इसका मतलब हुआ कि जो सारे धर्म है वो कपट रहे। और अब जो धर्म की जो बातें होंगी भागवत जी में, वो जो कपट रहित धर्म है, परम धर्म, उसका अनुवाद, उसका व्याख्या भागवत जी में होगी। वो कौन सा धर्म है? बोले निर्मशर्षताम्
सबके जानने योग्य नहीं है। जो निर्मत्सर जन लोग हैं, साधु जन हैं, गृहस्थी जन हैं, उनके योग जानने के लिए, सब लोगों के लिए नहीं है। मैं कल कह रहा था ना, कृष्ण जो कृष्ण भक्त नहीं है उनको भागवत जी नहीं सुननी चाहिए, ना ही कहनी चाहिए। यहां कहते हैं ये भागवत जी में जो धर्म निरूपण हुआ वो किसके लिए है? बोले निर्मत्सरणम शताम, जिनकी लालसा बिल्कुल मर चुकी है, ना काम है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना लोभ है, ना लालच है, ना निंदा चुगली, ना अपनी कोई इच्छा है। कृष्ण तर्पण इंद्रिया ही, कृष्ण जो चाहे वही कार्य हो, वो कार्य करना ही निर्मत्सर षडाणाम शताम, वही साधु है। उनके जानने योग्य जो धर्म है वो भागवत जी में निरूपण होगा। देखिए भागवत भागवत शुरू होती है थोड़ी सी और गीता विश्राम लेते हैं। भगवान ने अर्जुन को इतनी सारी बातें बताई, लेकिन अर्जुन की दिमाग में कोई बात नहीं घुसी। अंत में भगवान ने एक ही बात कही, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। अर्जुन को भगवान बोल रहे थे युद्ध करो, बोले नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। थोड़ी जमीन जायदाद मिल जाए, राजपाट मिल जाए तो मैं अपने भाइयों को मार दूं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। भगवान कहते हैं मैं कहता हूं तू करना, ये लोग अच्छे नहीं है, इनको मार दे। अर्जुन ने अपना गांडीवी धनुष नीचे रख दिया। केशव मैं ये नहीं कर सकता, ये गुरुजन है, ये भाई है, ये भाई के पुत्र हैं, ये मामा है, ये नाना है, सारे सगे संबंधी तो मेरे हैं, इनको मार के मैं कैसे जीऊंगा? मैं नहीं मारता, पाप लगेगा, अपराध हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं कह रहा हूं ना तो कर ले, कोई अपराध नहीं लगेगा। बहुत कुछ समझाया, 700 श्लोक पढ़ दिए, लेकिन समझ में नहीं आया। और लास्ट में फाइनल जजमेंट क्या दिया भगवान ने? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जितने भी धर्म तुझे दिख रहे हैं, सारे धर्मों को त्याग के, त्यागना नहीं बोले तो बोले परित्याग कर दे, परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यामि मा शुचः। अर्जुन सारे धर्मों को त्याग के एकमात्र मेरी शरण ले, जो मैं कहता हूं वो कर, मुक्ति मैं दिलाऊंगा, राजपाट मैं दिलाऊंगा। जगत में बड़ा कौन बनाता है? भगवान बनाता है। यहां भी धर्म की बात हुई, बोले सारे धर्म कपट हैं। जो आपको भगवान से, भगवान राधा रानी, भगवान कृष्ण से बहिर्मुख कर दे, बहिर्मुख का मतलब भगवान से छुड़ा दे, आपकी माला नहीं हो रही, आपकी भजन नहीं हो रहा, आप वृंदावन नहीं जाते, तो वो धर्म का पालन करना ही कपट धर्म है। वो धर्म नहीं है, वो कपट धर्म का पालन कर रहे हैं। परम धर्म वो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तदर्शा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव का जो स्वरूप है, जीव का जो कर्तव्य है, वो एकमात्र कर्तव्य है भगवान गोविंद का दास, भगवान का नौकर,
भगवान जैसा कहता है, जैसे वेदों में लिखा है, जैसा भागवत कहती है, घर में रह के वो आचरण करना ही परम धर्म का आचरण है। आप बोलेंगे मेरा बेटी, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये क्या है? ये धर्म नहीं है, ये कपट धर्म है। यहां तक कि तुम्हारा जितना भी ये कहते हैं ना, बहुत से लोग ग्रस्त जीवन है तो बहुत झंझट है, ये भी कपट धर्म है। गृहस्थ में रह के यदि भगवान का याजन करते हैं तो 10 गुना है, और गृहस्थी में फंस के यदि भगवान को भूल जाएं तो 0 है। गृहस्थ में रह के भगवान का भजन करना 10 गुना है। कि राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक लिखो, एक लिखो, उसके आगे एक 0 लगाओ, कितना हुआ? 10 और एक 0 और एक 0 और एक 0, एक लिखा 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 100 का एक 0 लगाया तो 1000 हो गया, और एक 0 10,000, एक 0 और 1,00,000 और एक 0 लगाओ। किसकी वैल्यू ज्यादा है? 0 की ना। एक 0 लगाने से ही 10 गुना हो रहा है। आप ऐसा करो, 0 0 लिखो, 1,00,000 0 लिखो, लिखा? अब एक को मिटा दो, अब जोड़ो उसको, 0 0 0 0, एक मिटा दिया ना, 1,00,000 0 लिखा, क्योंकि 0 की वैल्यू ज्यादा है। एक को हटाओ और 1,00,000 0 लिखो, उसके बाद में अपना महाराज कैलकुलेटर निकालो और उसको जोड़ो, 0 0 0 0 0 इक्वल टू क्या हुआ? 0 आया ना। अरे भैया 0 की इतनी वैल्यू है तो फिर 0 ही लिखो ना। इसलिए संत कहते हैं राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। आप कोई भी कार्य जगत में करते हैं, आप पढ़ाई से लेके और महाराज बिजनेस तक भगवान को साथ में लेके चलते हैं तो उसका फल 10 गुना है। और यदि भगवान को छोड़ के कोई भी कार्य करते हैं, 0 0 इक्वल टू 0, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भागवत जी में कहा, धर्मो प्रोजत कैतवा अत्र परमो निर्मत शराणाम शदाम। कान खोल के सुन लो, भागवत जी तो परम धर्म का निरूपण करती हैं, कपट धर्म की शिक्षा नहीं देती। लोगों के मुताबिक बोलना नहीं है, जो भागवत कहती है वो बोलना है। परम धर्म का आचरण करना चाहिए जीव मात्र को। शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। कैसी कथा है भागवत जी की? ये परम धर्म कैसा है? बोले श्रवण मात्र से कल्याण करता है। कि विद्यम वस्तम मात्रम वस्तु शिवदम। आप भागवत जी में बैठे, श्लोक पढ़ा जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, आपको सुनाई दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, फिर बैठना क्यों?
बोले आप बैठे हैं, भागवत समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपके कानों में तो जा रही है। उससे क्या हो रहा है? शिवम कल्याणम ददाति इति शिवम शिवदम। श्रवण मात्र से जो कल्याण करे, ऐसी भगवान की मंगलमय कथा है भागवत जी की। श्रवण मात्र से तापत्र उन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करती है। उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। ऐसी भागवत जी की कथा है। ऐसा ये परम धर्म है कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, ये जो भागवत है महामुनि के द्वारा कृत है। अच्छा बताओ तो महामुनि किसको कहते हैं? अच्छा ठीक, भागवत जी को किसने लिखा? कोई बताएगा? जो बताएगा उसको 1 रुपये इनाम मिलेगा। बोलिए। हाँ 1 रुपये नहीं, चलो भैया 10 रुपये ले लेना। बताओ भागवत जी को किसने लिखा? मैं हर कथा में लोगों को पूछता हूं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखा। यहां भी मैया बोल रही वेद व्यास जी, लेकिन वेद व्यास जी तो महामुनि नहीं है। किसने कहा वेद व्यास जी महामुनि है? भागवत जी में महाराज दूसरे मंत्र में कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि कहते हैं भगवान नारायण को। ये जो भागवत है साक्षात भगवान नारायण के यहां से प्रकट है। और मैं तो कहता हूं इतना भी कह सकते हैं ये साक्षात भगवान नारायण है, साक्षात भगवान कृष्ण है। भागवत पोती नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परा ईश्वरा, जहां भागवत जी हैं वहां अन्य ग्रंथ की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्वोपरि है, सबका सिर है, मुकुट है, मुक्तामणि है। जैसे हमारे कन्हैया मुकुट पहनते, मुकुट के ऊपर भी कुछ पहनते हैं। क्या पहनते हैं? मोर पंख लगाते हैं। सारे वेदों की, सारे धर्मों की, सारे ग्रंथों की जो महाराज मुक्तामणि है वो है भागवत। जहां भागवत है किंबा परा ईश्वरा, जहां भागवत जी विराजमान है वह अन्य ग्रंथों की नहीं चलती। जो भागवत जी कहती है वही सत्य है। और देखिए सद्दो हृदय बरदते अत्र कृतिवी सुक्षुवी तत्क्षणा। जैसे ही आपने सोचा भागवत जी कराएंगे, जैसे ही संकल्प लिया ना, उसी दिन भगवान आपके हृदय में आके बैठ गए। तीसरी लाइन कि सद्दो हृदय बरदते अत्र कृतिभी सुसुवितक्षणात्। कराना ही नहीं, किसी के यहां से आपको निमंत्रण आ गया, बोले किसका निमंत्रण है, कार्ड किसका आया है, बोले भागवत जी होगी। और जैसे ही निमंत्रण स्वीकार किया, आपने देखा, पढ़ा और आपने सोचा कि मैं भी भागवत सुनने एक दिन जाऊंगी। उसी दिन क्या हुआ? भगवान राधा रानी कृष्ण आके आपके हृदय में बैठ जाते हैं। किंबा परा ईश्वर सद्दो हृदय वृद्धते अत्र कृतिवी सुसुवी तत्क्षणात्। उसी क्षण आके आपके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। बोले क्यों हुए? बोले हुए इसलिए क्योंकि भगवान को अपनी कथा सुनना भगवान को अच्छा लगता है। तो वो तो ऐसे नहीं आ सकते। बोले ये जाएगा,
या ये भक्त मेरा जाएगा ही जाएगी, तो इनके हृदय में बैठ के मैं अपनी वो मंगलमयी कथा का श्रवण करूंगा। तत्क्षण उसी क्षण आके बैठते हैं भगवान। ये है भागवत। कि निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवसंयुक्तं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? निगम कल्पतरुर्गलितं फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व पका हुआ फल है। अब आप बोलोगे कि फल में तो महाराज गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, तो गुठली छिलका तो कोई खाया नहीं जाता ना। तो इसमें से जो ये फल है भागवत रूपी निगम कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, इसमें गुठली है, छिलका है, तो किसको फेंके और किसको रखे पता कैसे पड़ेगा? बोले नहीं, इसमें ना तो गुठली है और ना ही छिलका है, ये तो पका हुआ और रस भरा हुआ है। मुख से नहीं खाना है, बोले तो इसको पीना है। कैसे पिएंगे? बोले कानों के द्वारा। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम, निगम किसको कहते हैं? हाँ जी, किसी को कुछ पता ही नहीं है या मुझे बता ही नहीं रहे? प्रेम से कहिए श्री राधे। निगम किसको कहते हैं? निगम कहते हैं वेद को। ये नहीं जल निगम परिवहन निगम, वो वाला निगम नहीं है। कि निगम कल्पतरुर्गलितं फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का एकदम परिपक्व पका हुआ फल, रस टपक रहा है और इस रस को अपने कानों के द्वारा पीना है। एक तो ये पका हुआ फल है, दूसरा कि सुखमुखाद द्रवसंयुक्तम। बाबा सुखदेव जी का जब इस फल में मुख लगा तो पहले से ही स्वादिष्ट था, और जैसे ही सुखदेव का मुख स्पर्श हुआ तो और स्वाद आ गया। सुख किसको कहते हैं? तोता को। मैं अपने गुरुदेव के साथ जब पढ़ते थे तो गुरुजी एकादशी को वृंदावन परिक्रमा में चले जाते थे, हम लोग जाते थे, तो गुरुजी कहते थे कुछ खाएगा? मैंने हाँ गुरुजी खाएगा। तो अमरूद, वृंदावन की परिक्रमा में अमरूद बेचते थे ढकील पे। उसके पास गए गुरुदेव और बोलते भाई 1 किलो अमरूद दे दो, और सुन ऐसा देना जिसमें तोते ने खाया हुआ हो। मैं कहता था गुरुजी हम नहीं खाते तोते का झूठा फूटा, तोते का झूठा खिलाओगे? बोले पागल, तोते का जो झूठा होता है ना उसमें मीठा होता है, वो फल मीठा होता है। उस समय याद नहीं आया, आज याद आती है बात। शुक मुखाद द्रवसंयुक्तम, आपने भी देखा होगा, या तो उस तोते में उसकी आंखों में ऐसी पहचान है कि वो उसी फल को खाता है, उसी फल पर बैठता है जो वो फल पहले से ही मीठा है, या वो तोता उसका मुख लगने से, चोंच लगने से उसमें मिठास आ जाता है।
सुख मुखाद द्रव्य संयुक्तम। बाबा सुखदेव जी जब आए, परीक्षित को कथा सुनाई। पहले से भागवत का पका हुआ फल है, ऊपर से सुखदेव जी का मुख लगा तो इसका रस और ज्यादा बढ़ गया। ये रस टपक रहा है, गिलास में भर चुका है, भरने के बाद गिलास से भी ऊपर जा रहा है। बोले इसे गिरने मत दो, इसको रस को पान कीजिए, पियो। लेकिन पिएंगे कौन? बोले 2 लोग। अब यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे, चलो जाओ अपने घर, भागो। 2 लोगों के लिए एक कथा, तीसरा नहीं सुनेगा। सूजी महाराज कहते हैं 2 लोग कौन है? कि पीवत भागवतम रसमालयम। इस रसमाल को 2 ही लोग पिएंगे। बोले कौन? कि पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। एक तो रसिक जन और दूसरा भावुक जन, जो भगवान को देख के भावुक हो जाए वो, और दूसरा रसिक जो है, जो कृष्ण कथा को खींच खींच के सुनते हैं, कृष्ण कथा में घुस घुस के जाते हैं। भगवान से उनका महाराज, भगवान होगा तुम्हारा, हमारा क्या है? मित्र है कन्हैया, साथ खेलेगा हमारे, गाली भी दे देंगे, मित्र है रसिक। प्रेम से कहिए श्री राधे। वृंदावन में भगवान भगवान नहीं है, तुम्हारे यहाँ भगवान है, लोगों के लिए भगवान है। लेकिन महाराज ब्रजवासी तंसुका मनसुका शिदाम बशदाम है, शुभल सुदामा, भगवान इनके साथ खेलते हैं ना। आपके यहाँ खेलते कि नहीं? हमारे यहाँ खेलते, वो पत्थर में पत्थर मारते, क्या बोलते? पत्थर में पत्थर मारेंगे, पत्थर आगे चले जाएगा, फिर बोलेंगे भैया अब तू मुझे अपनी पीठ पे बिठा और मेरे पत्थर तक लेके जा। कन्हैया खेल रहे थे और तंसुका ने महाराज बढ़िया से निशाना लगाया और अपना पत्थर दूर फेंक दिया, भगवान का पत्थर टच कर। अब कन्हैया को बोले कन्हैया अब अपनी पीठ पे बिठा और मुझे वहां लेके जा। कन्हैया बोलो भैया मैं तो सिंगल हड्डी है, तो ते बहुत छोटो। बोले तू भी तो हमारी पीठ तेने बैठ बैठ के तोड़ दई, तो आज 13 नंबर आयो, लेके जा। कन्हैया तंसुका के मनसुका के पैर पकड़ते हैं, लेकिन कोई रहम नहीं है। बोले लेके जा तो लेके जा, पीठ पे बिठाते हैं और महाराज वहां तक लेके जाते हैं। ब्रज में भगवान भगवान नहीं है। मैं कह रहा था ना 3 जगह से टेढ़ा है कन्हैया। कारण क्या है? इतना प्रेम मिलता है, इतना भाव मिलता है कि वो सीधा ही नहीं हो पाता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सारी सृष्टि को पलते देखा, जिनका ध्यान शिव सनकादिक ब्रह्मा से न संभलते देखा। ब्रह्मा जी बैठते हैं भगवान को ध्यान करने के लिए, है मेरे ध्यान में कृष्ण आ जाए। कृष्ण बोलता है चल चल निकल, नहीं आते। जिनका ध्यान शिव सनकादिक ब्रह्मा से न संभलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। गोपियां जो महाराज पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, वो ब्रज में क्या करते हैं? गोपियों के आगे भीख मांगते हैं। पूरी सृष्टि का पालन करते हैं।
सनकादिक शिव जी से प्रिय नहीं है। दिनों रात शिव जी ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं। वही ब्रज की जो गोपियां हैं वृंदावन से माखन लेके मथुरा की ओर जाती हैं और महाराज उस माखन के लिए गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। भगवान उनके पैर पड़ते। अरे गोपी मैं तेरे पैर पड़ रहा हूं तो दंडोत कर रहा हूं, एक छटाक भर माखन दे दे। उस माखन में ऐसा है क्या? भगवान माखन का भूखा नहीं है। भगवान को प्रेम चाहिए, शुद्ध प्रेम। गोपियों ने वो प्रेम भगवान को दिया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ब्रज की कथा बहुत सुंदर है। सारे नियम ब्रज में और प्रेमी जनों के आगे टूट जाते हैं भगवान के। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, वो ही भागवत जी को श्रवण करे। श्रोता दो प्रकार के। कथा को सुनना है, कथा को मनन करना है, कथा का आचरण भी करना है जीवन में। भगवान को पाना है तो लोग बोलते हैं कि भगवान को पाना बहुत कठिन। नहीं, सरल है, बहुत सरल। खाली अपना हृदय निकाल के कन्हैया को दे दो, कन्हैया तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जितना प्रेम तुम संसार के लोगों से करते हो, उतना प्रेम जिस दिन भगवान में हो जाएगा उस दिन भगवान प्राप्त हो जाएगा। जितना प्रेम आपको अपने बच्चों में है, अपने घर में आसक्ति है, जिस दिन आसक्ति उतनी आसक्ति कृष्ण में हो जाए, राधा रानी में हो जाए, वृंदावन धाम में हो जाए, उसी दिन भगवान का प्राकट हो जाएगा आपके घर। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर सारे नियमों को, सारी प्रतिज्ञाओं को भगवान अपने भक्तों के आगे तोड़ देते हैं। अनपढ़ हैं गोपियां, गंवार हैं गोपियां, लेकिन भगवान उनके ही आगे क्यों उनके पैरों में पड़ता है? भगवान को शिव जी अच्छा नहीं लगता? प्रतिष्ठित व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, ब्रह्मा जी सृष्टि के सृष्टि करता है। भगवान बोले मुझे अच्छा नहीं लगता। नचाए भक्तन ने नाना भांति। भक्त चाहे भगवान से कुछ भी करा सकता है। इसलिए आप लोगों को 7 दिन तक क्या बनना है? भावुक और रसिक बन के कथा को श्रवण करना है। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, मेरे
श्याम। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी। लागी लगन मत तोड़ना। यही भाव होना चाहिए। गाइए प्रेम से हरि बोल। बहुत सुंदर भाव। हरि बोल। खेती वो आई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की। खेती वो आई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की। मेरे सहारे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी। लगन मत तोड़ना। गिरार है। गाइए प्रेम से। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। ओ गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेठ प्रभु तू ही साहूकार है,
साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी जय हो। मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि 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 जी मोरी लागी लगन के मुहुर हो रसिका भू विभाव का। बस दो लोग, रसिक और भावुक जन बन के भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु आपके चरणों में दिन और रात लगा रहूं, लगी रहूं। रसिक वन के भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। रसिक वन के भागवत जी को श्रवण कहना चाहिए। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि मुनि सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाला एक यज्ञ अनुष्ठान करने जा रहे थे। उसी समय उनके आश्रम पर सूत जी का आगमन हुआ। देखने में छोटे, उम्र में छोटे, लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं, भजन में बहुत आगे हैं। ऋषियों ने देखा सूत जी आए, खुश हो गए। खुश होने के बाद में महाराज उन्होंने क्या काम किया? सूत जी को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, हाथ जोड़ के एक ऋषि उनके चरणों में बैठ गए और उनसे प्रार्थना करते, तया खलु पुराणानि, तया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ अज्ञातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यन्युता। बाबा आपने निष्पाप है,
आपने समझ इतिहास पुराण वेद वेदांत को पढ़ा भली भांति, किसे इतिहासानी चानगा अच्छे से पढ़ा है, उनको जाना भी। जितने भी धर्म शास्त्र हैं सबको भली भांति पढ़ा है। हमारे मन में कुछ सवाल हैं, आप उन सवाल को स्पष्ट करेंगे, मैं बताता हूं। कि यानी वेद वेदाम श्रेष्ठो भगवान भद्रायण। कलयुग के जो जीव हैं पहले जैसे नहीं रह गए हैं। कलयुगी जीवों के लिए परम कल्याण का एक तो परम हो, अच्छा हो और सहज सरल हो, ऐसा कोई रास्ता बताइए। क्योंकि कोई भी कष्ट करना नहीं चाहता धर्म के नाम पर। इनके लिए सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? एक तो परम कल्याण करने वाला हो, दूसरा सहज हो, सरल हो, जिसको ये कर ले। शास्त्र बहुत है, कौन से शास्त्र को पढ़े? देवी भागवत पढ़ते हैं तो देवी को ही सर्वत्र बता दिया। शिव पुराण को पढ़े तो बोले शिव जी ही सबसे श्रेष्ठ है। अग्नि पुराण को पढ़े तो अग्नि ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीव सारे शास्त्रों को पढ़ ले और उसके बाद में अपने आप डिसीजन ले ले कि हमें किसका भजन करना है किसका नहीं। पूरा जीवन निकल जाएगा, शास्त्र खत्म नहीं होगा। कौन से शास्त्र का अध्ययन करेगा? भगवान कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के यहां प्रकट होते हैं, क्या करने की इच्छा से? सूत जी, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई बोलता है 20, कोई बोलता है 22, कोई बोलता है 24। लेकिन सच में कितने हैं भगवान के अवतार? और प्रभु कि ब्रूहि योगेश्वरा कृष्णा, भगवान यहां आते हैं और यहां से जब चले जाते हैं तो धर्म कंग शरणम गतः, उसके बाद धर्म किसकी शरण में जाता है बताइए? और जीव का परम धर्म क्या है? जीव को करना क्या चाहिए? प्रेम से कहिए श्री राधे। इत्यादि करके 7 सवाल किए सूत जी महाराज जी से सनकादिक ऋषियों ने। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव की वंदना की और उनको बड़े खुश होके और बोल दिया, साधु तुमने सवाल किया ना कि जीव का परम धर्म क्या है? जीव का परम धर्म है एकमात्र भगवान गोविंद की सेवा करना। प्रेम से कहिए श्री राधे। कहां लिखा है?
अब लोग बोलेंगे महाराज तुम तो वृंदावन से आ गए, गौड़िया मटके हैं, तो तुम तो अपनी जैसी कहेंगे। लेकिन नहीं, जो भागवत जी में लिखा है वो कहेंगे कि सबई पुंसांग परो धर्म। भागवत जी में लिखा है और महाराज सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं सौनकादिक को, सबई पुंसांग परो धर्मो यतो भक्ति अधुक्चजे। कि सबई पुंसांग परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतु क्या प्रतिहता यया आत्मा संप्रसेदति। जीव मात्र का एक ही कर्तव्य है, एक ही परम धर्म है, भगवान अधोक्षज जी की अनन्य भक्ति करना, ना अन्य इति अनन्य। वो ही वैष्णव है, वो ही संत है, और दूसरा कोई संत नहीं होता। साधु किसको कहते हैं? भगवान कपिल देव कहते हैं मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृणाम। साधु एक ही है। मैया देवहूति ने कहा कि साधु को पहचानूंगी कैसे? बोले मैया जो मुझे अनन्य भाव से भजता हो वो ही साधु है। और यहां क्या कहा महाराज? अहेतु क्या प्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भगवान से मांगना कुछ नहीं है।